तो अब हम आ जाते टू द मोस्ट अवेटेड सेक्शन फॉर द लास्ट 5 year एनालिसिस विच इज जीके। ओके, अब जीके में क्या होता है हमें पता ही नहीं होता पहली बात तो सिलेबस क्या है। ओके, सो सिलेबस तो मैंने क्लियर कर दिया था, उस सिलेबस को पढ़ना कैसे है ना वो भी क्लियर है। स्टैटिक जो है ना वो डायनामिक से डिराइव होता है। ये कैसे डिराइव होता है मैंने एग्जांपल्स लेके सब कुछ वहां पे बता दिया। ओके, इनफैक्ट उससे ज्यादा सिलेबस वाला क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर हमने क्लियर किया है कि पढ़ेंगे कैसे जी को, इतना बड़ा है, पढ़ना कैसे और हमारी एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। राइट, अभी ये देखना है कि ठीक है उन टॉपिक में से जो हमने देखे थे सिलेबस में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास टाइम कम है तो कौन से टॉपिक पहले पढूं, उन्हें फिनिश कर दूं ताकि मेरा जीके सिक्योर हो जाए। फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम रहा तो मैं बाकी के टॉपिक्स पढ़ सकता हूं। राइट, सो जो ग्रीन में दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेक इट है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैटिक और डायनामिक। ये तो हमें पता ही है, स्टैटिक में क्या होता है, करंट अफेयर्स में क्या होता है ये भी हमें पता ही है। ओके, ये सब मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्टैटिक मीन समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, यू एंड आई कैन नॉट चेंज इट। ओके, सो अर्थ ऐसे घूमता है तो ऐसे घूमता है ना, तुम थोड़ा में चेंज थोड़ी कर सकते हो। ओके, सो ये सारी चीजें तो है, हिस्ट्री में ये राजा ने ये किया था तो किया था ना, वो तो हुआ था ना, उसको तू और आप और मैं चेंज नहीं कर सकते। राइट, सो वो हो गया हमारा स्टैटिक जीके। ओके, सो ठीक है वो सब हमें पता है। ओके, डायनामिक क्या होता है, करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स कौन से टॉपिक से आता है वो सारे टॉपिक्स भी है। राइट, अभी देखते हैं स्टैटिक में भी कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज योर दिस। सो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। बेसिकली यही है। अगर यूपीएससी का सिलेबस भी देखोगे ना स्टैटिक जीके में ऐसे ही कुछ बोलेगा। अब मैं इसमें से बोल रहा हूँ हिस्ट्री हम इग्नोर करते हैं क्योंकि मैंने रेड में पुट इन किया है। तुम बोलोगे सर क्यों क्यों कर रहे हो आप हिस्ट्री इग्नोर, इतने क्वेश्चंस तो आ रहे, सही है इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अगर टाइम है तो हिस्ट्री के लिए पढ़ो क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। हिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री में इतने सारे राजा है, मिडिवल हिस्ट्री में इतने सारे राजा है। ओके, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आओगे ब्रिटिशर्स के वॉइस रॉय से लेके कितना कुछ है, एक्ट ही एक्ट है, मैसाकर ही मैसाकर है। तो कितना पढ़ लोगे तुम, 1857 से स्टार्ट होके 1947 तक मिलते ही जाएंगे तुम्हें चीजें। सो देयर इज अ लिमिट। अगर तुम हिस्ट्री में अच्छे हो ना पढ़ लो क्योंकि तुम ही देख रहे हो एक क्वेश्चन आ रहा है हर साल। ओके, अगर तीनों हिस्ट्री का मिलाओगे तो एज यू कैन से 2022 में हिस्ट्री से टोटल 3 क्वेश्चन आए, 2021 में 2, 2020 में 2 क्वेश्चन आए, तो 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं। एक एंशिएंट से आ जाए, एक मिडिवल से आ जाए, एक मॉडर्न से आ जाए, तो वैसे क्वेश्चन तो बन रहे हैं। ओके, बट देन फिर इतना पढ़ना है और क्वेश्चन 2-3 है एज कंपेयर टू दी अदर सेक्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर टाइम नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हो। हम तो इसे वर्कशॉप में करेंगे, ओके करेंगे बट डिटेल में नहीं। ऐसे क्या एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये राजा है उसने ये चीज किया। मिडिवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसने ये चीज किया। ओके, बलबन उसने ये चीज की है। ओके, फिर आ जाएंगे मराठास, शिवाजी महाराज ये चीज हुई है। ओके, फिर आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, आफ्टर दैट मुगल्स आएगा, मुगल्स में ये इसने ये किया, इसने ये किया। ओके, औरंगजेब ने ये किया, अकबर ने ये किया, ऐसा ऐसा करके एक स्ट्रक्चर रेडी रखेंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन भी पूछ लिया तो हो जाएगा, बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना तो इस सेक्शन को तुम इग्नोर कर सकते हो, विच इज हिस्ट्री। फिर हम आते हैं हमारा ग्रीन वाला पार्ट, इसको चाह के भी इग्नोर नहीं करना। ओके, फिर तो तुम जी के पढ़ ही नहीं रहे हो सही से। ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस। चेक करो क्वेश्चन, ये ना बहुत आउटलायर है इसमें। कभी ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी पॉलिटिक्स से 5 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन पूछ लिए। ओके, कभी तुम्हारा साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे, ठीक है इसमें पैटर्न है, बट ये जो 3 है ना ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये तुम नहीं छोड़ सकते, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। एक साथ 5-6 क्वेश्चन आ गए ज्योग्राफी से और तुमने ज्योग्राफी को छोड़ दिया तो क्या कर लोगे। राइट, सो ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी होगा, एज आई टोल्ड यू सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ होगा। ओके, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ होगा, बॉर्डर से रिलेटेड होगा, रिवर से रिलेटेड होगा, माउंटेन से रिलेटेड होगा। तो वैसे बेसिकली 6 to 10 स्टैंडर्ड में जो हमने ज्योग्राफी पढ़ा था ना वही है, एनसीईआरटी का सीबीएसई का बुक उठा वही है। ओके, उसको हमने नोट्स बना के रखा है ताकि हमारी एग्जाम के लिए हमें काम आए। ओके, अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं है चालू कर दो, डाउनलोड करो किसका, सीबीएसई का बुक्स 6 to 10 स्टैंडर्ड, वहां से ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करो। फास्ट ईयर के पेपर्स तो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे। ओके, या तो तुम्हें 2 कैंपस की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, तो उनको चेक करो, देखो कैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ एंड यू विल बी रेडी फॉर दिस। ओके, बट इसे हम वर्कशॉप में डिटेल में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से क्या सिलेबस है, कैसे जाना है, और उसका वर्कशॉप में हम कैसे एक टॉपिक को कवर करने वाले। सो ज्योग्राफी विल बी कवर्ड इन डिटेल। ओके, फिर हम आ जाते हैं पॉलिटिक्स पर। सो पॉलिटिक्स एज यू नो स्टार्ट होगा हमारा, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। ओके, सो व्हाट आर सिटीजनशिप राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, देन फंडामेंटल राइट्स, कौन सा आर्टिकल कौन से फंडामेंटल राइट के लिए रिप्रेजेंट करता है, अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट टू एजुकेशन के लिए 21A है। तो ऐसे सब पता होना चाहिए इसमें।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो बताओ। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज, नए फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुए थे, कौन से थे वो नए फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे सब सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे तुम्हें पूछने वाले। ओके, सो वो भी हम डिटेल में करेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे डील करना है। इसमें तो हम थोड़ा यूपीएससी लेवल पे भी जाएंगे क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे, पॉलिटिक्स में नहीं, दोनों में, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स में। ओके, एक बार ज्योग्राफी में वो यूपीएससी वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, कौन से साल था ये, आई थिंक 2021 में ही था, ये वाला था ये क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ पूछ लिया था। ऑन ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द सीजन डिपेंड, सीजन जो है हमारे रेनी सीजन, विंटर सीजन, ओके, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ऐसे सब। ये तो यूपीएससी लेवल वाला हो गया, इसमें फैक्ट नहीं पूछ रहा है, लॉजिक पूछ रहा है, या तुम्हें समझता भी है क्या वो सीजन आते कैसे। ओके, अर्थ टिल्ट होता है और पूरा घूमता है रेवोल्यूशन से, उससे होता है, सो वो सारी चीजें फैक्टर्स जो है ना वो लॉजिक वाले क्वेश्चन। ओके, तुम बोलोगे सर मैंने थोड़ी यूपीएससी के लिए पढ़ा है, बट सीमैट थोड़ी तुम्हें ये सब पूछ के देगा क्वेश्चन, या तुमने नहीं पढ़ा है तो चलो चलो इजी क्वेश्चन दे देता हो, वो तो ऐसे क्वेश्चन डाल रहा है। इनफैक्ट इफ यू सी सम यूट्यूब वीडियोस विच आर डूइंग द जीके सेक्शन का एनालिसिस ऑफ 2022 2021, इफ यू चेक इट इन द पास्ट, वो यही बोल रहे हैं, वो उस लेवल के क्वेश्चन आ रहे, तो हम उस लेवल पे पढ़ेंगे, okay? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पढ़ेंगे, ये 3 टॉपिक के लिए तो पढ़ेंगे, बाकी जाने दो, ये 3 टॉपिक के लिए तो पढ़ना है। तीसरा कौन सा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में वही जो मैंने बताया था, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और वो मैंने सिलेबस में बताया था, डायनामिक्स से उठा के स्टैटिक में कनेक्ट करेगा। ओके, सो रेपो रेट बढ़ाया अगर, तो क्यों बढ़ाया, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, बोलेगा अरे इस साल रेपो रेट पे क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, ये डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है सिलेबस में। तो जो चीज डायनामिक जीके में होता है ना, जैसे जीडीपी जो है इंडिया का वो कम हो गया, ओके, क्योंकि कोविड आ गया, ठीक है, वो बोलेगा जीडीपी जो है ना, अभी वो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा जीडीपी कम क्यों हुआ, वो पूछेगा जीडीपी जो है ना वो किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, 1 2 3 4, या जीडीपी कैलकुलेशन में ना ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, कौन सी चीज कंसिडर नहीं की जाती है। वैसे पता होना चाहिए जीडीपी क्या होता है, इट्स अ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट मे बी अ ईयर। ओके, सो क्या होता है जीडीपी, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। ओके, चलो अभी समझ लेते हैं क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये लैपटॉप है, चलो इंडिया में ना 2021 में जितने गुड्स मैन्युफैक्चर हुए थे, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप, ओके, फॉर एग्जांपल दिस पेंसिल, जितने गुड्स मैन्युफैक्चर हुए थे ना उनका फाइनल वैल्यू लो, उनको ऐड करो। जितने सर्विस प्रोवाइड हुए थे, सर्विस क्या होता है, सर्विस इन द सेंस ओला इज अ सर्विस, डॉक्टर गिव्स अ सर्विस, लॉयर गिव्स अ सर्विस, तो ये सारे सर्विस हो गए ना, जितने सर्विस प्रोवाइड होते ना उनका फाइनल वैल्यू लो, जितने में मैन्युफैक्चर हुआ था वो नहीं, जितने में वो बिक रहा है वो फाइनल वैल्यू लो, सबको ऐड करो, दैट इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन शॉर्ट, कंट्री ने कितना गुड्स मैन्युफैक्चर किया, सबको वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऐड करो, वो होता है कंट्री का जीडीपी। तो उसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। अभी ये क्यों पूछा, क्यों, क्या जीडीपी करंट अफेयर्स में था, ऐसे तो हम वही करते रहेंगे, ये तीनों टॉपिक में हम वही करेंगे, क्योंकि तीनों टॉपिक में करंट अफेयर से स्टैटिक में जाएगा, करंट अफेयर से स्टैटिक में जाएगा। जैसे फ्लड्स आ गए या ड्रॉट हो गया, तो वो किस पे डिपेंड करता है, अल नीनो ला नीनो पे। तो ड्रॉट तो कहीं आ गया, बट वो क्वेश्चन पूछ रहा है ला नीना पे, तुम बोलोगे अरे ये तो स्टैटिक जीके, अरे स्टैटिक जीके नहीं है वो इसीलिए पूछा क्वेश्चन क्योंकि कहीं पे तो अभी ड्रॉट आया, कहीं पे तो अभी फ्लड आया, ओके, इसीलिए वो स्टैटिक जीके में जाके वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टैटिक जीके तो बहुत वाइड है, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो। अभी समझो आर्टिकल 370 का बात हो रहा है, ओके, तो उस पर बात हो रहा है, तो वो अगेन उस पर जाएगा, आर्टिकल 370 क्या है वो नहीं पूछेगा, आर्टिकल 35A क्या है वैसा कुछ पूछेगा, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। सो अब क्या हो रहा है, वो डायनेमिक से स्टैटिक जीके डिराइव कर रहा है, वही करेंगे हम वर्कशॉप में, हाउ टू थिंक लाइक दैट। ओके, जो मैंने सिलेबस में भी कवर किया था, अभी भी कवर कर रहा हूं, इनफैक्ट वर्कशॉप में भी यही कवर करूंगा। ओके, बिकॉज ऑल आई वांट इज you should prepare for GK by yourself, not be dependent on anyone, not be dependent on any YouTube video which is saying 100 sure shot question on GK for CMAT 2023. ऐसे कुछ होता ही नहीं है। ओके, दैट इज वेयर तुम अपना एनर्जी एक गलत डायरेक्शन में डाल। हाँ, ये ऐसे पढ़ना है, उसके बाद वो वीडियो देखो कि हाँ अभी ऐसे पढ़ लिया, फिर तुम उस वीडियो में भी रिलेट कर पाओगे, अरे ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये डायनामिक करंट अफेयर से और ये स्टैटिक उठा रहा है। तुम खुद बनाओगे ना क्वेश्चन, इसलिए तो ये वर्कशॉप है। यू शुड मेक योर क्वेश्चन, यू शुड प्रिडिक्ट द क्वेश्चन। एग्जाम को प्रिडिक्टेबल बनाना है यहाँ पे, एटलीस्ट जीके सेक्शन में, बाकी सेक्शन में नहीं हो सकता है, जीके में हो सकता है, और यही मेक और ब्रेक सेक्शन है हमारा। ओके, सो वही करेंगे हम। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट, पूरा आइडिया दे रहा हो कि हम जीके कैसे पढ़ेंगे। सो दिस 3 टॉपिक्स विल कवर इट इन दैट वे। ओके, वैसे ही आ जाएगा, साइंस कवर कर लेंगे हम,
इसी तरीके से डायनामिक से स्टैटिक जाएंगे, उससे भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे, बट जितना ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, विच इज ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इसको तो डिटेल में मस्त में पढ़ेंगे, ओके, सो दैट एनी क्वेश्चन वी गेट ऑन दिस वी शुड बी एबल टू आंसर इट वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टैटिक पे। साइंस हो गया, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से वैसे 3 और 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनवायरमेंट होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, तो पढ़ेंगे बट इतना डिटेल में नहीं, ओके, इसलिए उसको रेड में रखा है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है छोड़ सकते हो, हिस्ट्री के साथ इसको भी छोड़ दो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे। यूपीएससी में बहुत सारे आते हैं बट हमारे एग्जाम में नहीं आ रहे, तो छोड़ दो। बेसिक वाला जी एनवायरमेंट वाला कर लो, ग्लोबल वार्मिंग, मॉन्टेरियो प्रोटोकॉल, ओके, वो जो बेसिक वाले हैं, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब बेसिक वाले जो है बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। डिटेल में नहीं किया तो भी चलेगा, ओके। सो एनवायरमेंट वैसे हमारा कवर हो जाएगा। बाकी अभी करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो सबसे ज्यादा कौन से सेगमेंट से पूछ रहे हैं? स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स एंड इवेंट्स एंड जनरल न्यूज। जनरल न्यूज में बाकी जो किसी चीज में फिट नहीं होता है, ओके, कुछ तो हुआ कहीं पे, तो ऐसे इस गांव में ये क्या हुआ था, तो ऐसा कुछ पूछ लिया, वो जनरल न्यूज है जो किसी चीज में फिट नहीं होता है। करंट अफेयर्स में किसी चीज में फिट नहीं होता है। बट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? चेक स्पोर्ट्स 3-2, ओके, पर्सन इन न्यूज 2-2-1। फिर तुम्हारा आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 4-3, वो जो मैंने सिलेबस क्लास में बताया था ना, जैसे नाटो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूछ लेगा इनमें से 5 ऑप्शन में से कौन सा कंट्री है जो नाटो का पार्ट नहीं है, बन गया क्वेश्चन, ओके। वैसे ही तुम्हारा फिर इंटरनेशनल रिलेशन, ओके, मोदी जी हैज बीन पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ओके, सो ब्रिक्स में कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है? इतना सिंपल नहीं पूछेगा क्योंकि वो नाम से आ रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बट ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे, सार्क है, ब्रिक्स है, ओके, नाटो है, देन देयर आर टीपीपी है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो ऐसा बहुत सारे, सो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है। इंडिया का रिलेशनशिप विद चाइना, इंडिया का रिलेशनशिप विद नेपाल, इंडिया का रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, बिम्स्टेक आ जाता है वहां पे, ओके। सो ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे पढ़नी होगी। तो वहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे 2019 में। 2020 में 3 क्वेश्चन, सो अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। सो इन 3 टॉपिक के बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आई वुड से इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो हम अगेन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट वी गेट अ बेटर आइडिया अबाउट दिस टॉपिक एज वेल, ओके। सो दिस क्लियर्स दिस टॉपिक एज वेल। फिर आ जाते हैं हम अवार्ड्स एंड इवेंट्स एंड डेज। तो 3 अगेन इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अवार्ड्स एंड इवेंट्स क्या होते हैं? ये अवार्ड किसको मिला है, कोई इवेंट हो गया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। डेज पूछ लिया, ये डे, एड्स डे, इस विच डे, ओके, जून में होता है योगा डे, ऑन व्हाट डेट ऑफ जून, सो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके। सो इसको भी हम डिटेल में कवर कर लेंगे कि डेज एंड इवेंट्स कैसे होते हैं। अब एक आता है और बिजनेस जीके, बाकी ये तुम अभी छोड़ सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस जीके, बुक्स एंड ऑथर्स। इससे ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे। बुक्स एंड ऑथर्स से एक ही क्वेश्चन आ रहे, बट देन फिर उसके लिए एफर्ट्स बहुत है, कितना बुक्स है, कितना ऑथर्स है, कितना पढ़ोगे। 4 क्वेश्चन आए तो मैं अपना टाइम भी स्पेंड करूँ उस पर, राइट। तो एक एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या उसमें इतना मुझे इतना एनर्जी डालना है। सो आई वुड से ये जो रेड में टॉपिक है बिजनेस जी के, आईएफटी में बहुत आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो फिर क्यों, हम तो सीमैट लिख रहे हैं, आईएफटी के लिए लिख रहे होते तो ठीक है, अलग बात होती, बट यहाँ पे इतने नहीं आते तो फिर क्यों इतना टैगलाइन सीईओ सब में घुसना है, राइट। सो ठीक है, बिजनेस जी के हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना इतना करंट अफेयर्स का पार्ट है ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ओके, सो दैट वी हैव एन आइडिया अबाउट इट। ऐसा कुछ पूछ लिया तो हमें आना चाहिए। और वैसे भी तुम अगर टू कैंपस की वेबसाइट पे डेली न्यूज एनालिसिस देख रहे हो तो उसमें सब कवर हो जाएगा, ओके। और जो बचा है वो करंट अफेयर्स जो अपडेट होता है उसमें कवर हो जाएगा, ओके। सो मेक श्योर यू फॉलो दैट एंड मेक योर ओन नोट्स। तुम्हें टॉपिक तो पता ही है, पढ़ना कैसे हो मैं वर्कशॉप में बता दूंगा, उसके बाद यू कैन जंप ऑन टू ऑल दीज टॉपिक्स, ओके। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, ग्रीन में जो है वो तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, रेड वाले जो है वो तुम छोड़ सकते हो, ओके। क्यों क्योंकि फिर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ज्यादा पढ़ोगे और क्वेश्चन फिर उससे कम आ रहे। येलो वाले जो है वो पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि अब वो अगेन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे क्वेश्चन। बट ग्रीन वाले तुम छोड़ ही नहीं सकते, ओके, यू कैन नॉट मिस। फिर तो तुम गलत डायरेक्शन में ही जा रहे हो ना, तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही छोड़ दे रहे हो जीके में, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 99.99% लूंगा, ओके। सो यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ओके। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ जीके। मोर इंपॉर्टेंटली जीके को पढ़ना कैसे, हाउ डू यू रीड अ जीके, डायनामिक से स्टैटिक जीके डिराइव कैसे करना है, बस ये चीज सीख गए ना यूपीएससी भी क्रैक हो जाएगा। हम तो यूपीएससी नहीं पढ़ रहे बट हमारा एग्जाम हमसे क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड विद द एनालिसिस ऑफ जीके एज टू विच टॉपिक आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जनरल अवेयरनेस